चलिए। पच्चीस। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श और छोटे बच्चों को बहुत सारा प्यार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह के काम हमारे शुरू हो गए हैं। वही झाड़ू, पशुओं का काम, इसी से शुरुआत होती है और इस समय तो काम बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। रात में तो होश ही नहीं रहता, जितने समय से हम लोग सो जाते हैं कि इतना ज़्यादा मेहनत पड़ रही है, क्योंकि वहाँ पर खाना-पीना तो अलग से, वो तो अलग ही बात हो गई है और बाकी के काम भी कराने पड़ते हैं। लेबर तो आप कर देते हैं, मिस्त्री भी रहता है, फिर भी घर वालों को लगना ही पड़ता है। सिर्फ़ हम लेबर के सहारे नहीं रह सकते हैं, कुछ तो काम हमको करना ही पड़ता है। अगर यहाँ घर के पास घर बन रहा होता ना, तो इतनी दिक्कतें फिर नहीं होती और भी थोड़ा ज़्यादा हम लोग सही से काम कर लेते कि यहाँ तक चलो, घर के बाहर है तो देर तक कर लिया, ये सुबह जल्दी उठ के यहाँ से काम निपटा कर तभी आप वहाँ पर जा पाओगे। ये अच्छा है कि वहाँ के लोग अच्छे हैं आस-पास के, वरना हम लोगों को वहाँ पर रहना ही पड़ता। तो वहाँ के लोग अच्छे हैं, तो जो भी सामान है रखवा लेते हैं अपने घर में और जो थोड़ा बहुत रह भी जाता है, तो कोई उठाता नहीं है। ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। कहते हैं ना, जब भगवान हमारे साथ होता है ना, तो कुछ भी गलत नहीं होता है। तो यहाँ पर छुटकी, कल्लो, कजरी हमारी तीनों चारा खा रही हैं और हम कर रहे हैं सफाई और चल रहे हैं खेत गोबर डालने। तो हम बताते हैं 3 से 4 बार हमको जाना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं खेत और सुबह का नज़ारा थोड़ा-सा आप लोगों को दिखाते हैं। कितना अच्छा रहता है सुबह का नज़ारा, गाँव का बहुत ही अच्छा सुहाना लगता है बिल्कुल। अभी सूर्य नारायण हमारे नहीं आए हैं निकल के, अभी बिल्कुल सवेरा है, नहीं तो सूर्योदय भी दिखाते आपको। आप लोग कमेंट करते हैं तो इतने सूर्योदय के समय हम खेत जा नहीं पाते, सुबह जल्दी गोबर डाल के चले आते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये है मूँगफली का खेत। इस समय हमारे यहाँ गाँव में आपको मूँगफली ज़्यादातर खेतों में मिलेंगी, क्योंकि तो सब्ज़ी कुछ लोग बोए हैं, लेकिन इस समय जब सब्ज़ी तैयार होती है ना, तो फिर वो बिकती नहीं। इस समय बहुत सस्ती सब्ज़ी है, लौकी, तोरई ये सब बहुत सस्ती है, इसीलिए सब्ज़ियाँ कम दिखेंगी। अभी यहाँ पर वैसे भी गोभी, पत्ता गोभी की पैदावार ज़्यादा है, तो अभी 1 से डेढ़ महीना तक ये खेत ऐसे ही पड़े रहेंगे और मूँगफली बो देते हैं, इसलिए कि इसको खुदाई अभी हो रही है, अभी शुरू हो गई है, तो इसमें सब्जियाँ बाकी उगाने के समय खाली हो जाएगा खेत। तो अभी जुलाई से तैयारियाँ शुरू हो जाएँगी गोभी, पत्ता गोभी की। तो ये तो कुछ खेतों में तो अभी तैयार भी है और कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इसलिए बहुत कम आपको मिलेंगे। हम लोगों के खेत भी इसीलिए ऐसे ही पड़े हैं। आप लोग कहते हैं ना कि खेत में क्या है दीदी दिखाओ, तो ये देखिए खेत ऐसे ही पड़े हैं। और ये है हमारी अ, हमसे जो बड़ी हैं जेठानी का खेत, इसमें कुछ सब्जियां इन्होंने बोई हुई हैं, लेकिन बिक्री बिल्कुल भी डाउन है, कुछ बिक्री नहीं हो रही है। आप लोग पूछते हैं कि मोर बोलते तो हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हैं, तो पेड़ों पर बैठे होते हैं। जब खेतों में सन्नाटा दिखता है ना, ठंडा मौसम, तब ये हो आते हैं। जैसे शाम को करीब 4 बजे 5 बजे धूप कम होती है, तब खेतों में आते हैं। तो इस समय खेतों में हमारे यहाँ कुछ काम नहीं है, इसलिए आपको दिखा नहीं पाते हैं। बाकी मोर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं और ठंडियों में तो छत पर भी आ जाते हैं, गर्मियों में बहुत कम आते हैं। सर्दियों में तो ये बहुत ज़्यादा छत पर आपको दिखाई देंगे। इसके बाद सारी साफ-सफाई, सारा काम हमारा हो गया है। पशुओं को यहाँ पर बाँध देंगे, फिर हम नहाएँगे। ये देखिए सारा काम करते-करते धूप भी निकल आई है अच्छे से।
और छुटकी हमारी नहीं बदल रही हैं, दिन पर दिन इनका शरीर थोड़ा-सा वैसा हो रहा है, नाज़ुक होती जा रही हैं, लेकिन इनको कुछ फ़र्क पड़ता नहीं, इसलिए बिना डंडे के इनको बाँध नहीं सकते हैं आप। उसके बाद नहाना-धोना हमारा सब हो गया है, तैयारी हो गई है वहाँ जाने की प्लॉट पर। तो देखिए कनक भी बाल-वाल बाँध रही है और सब लोग पी रहे हैं चाय, हम पी रहे हैं पानी, इसके बाद चाय पिएँगे। तो आप लोग भी आ जाइए सुबह की चाय पीने और इसके बाद चलते हैं प्लॉट पर, वहाँ देखते हैं क्या काम, क्योंकि सब काम करते-करते टाइम हमारा हो जाता है जाने का। तो हम जा रहे हैं प्लॉट पर और यहाँ पर म्यूजिक आज लगा हुआ है, इसलिए सुबह से आप लोगों से कोई भी बात नहीं हो पाई है। बगल में कल है तिलक, आज रामायण बैठेगी तो कल तक म्यूजिक लगे बजेगा। तो चलिए चलते हैं प्लॉट पर, वहाँ पर देखते हैं आज क्या होगा। और हम जा रहे थे तो रास्ते में हमको ये सब दिखा, हमें बहुत अच्छा लगा देखने में, तो हमने कहा आप लोगों को भी दिखाते हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। पहुंच गए हैं हम प्लॉट पर और दिखाते हैं परसों से कितना क्या काम हुआ है। सीवर की खुदाई हो रही है, सीवर टैंक खोदा जा रहा है और अभी यहाँ पर शटरिंग लगेगी तब ऊपर काम चालू होगा, इसीलिए काम बंद हो गया है। लेकिन आज सीवर टैंक कि मिस्त्री आएंगे तो वही बनाएंगे, दिखाते हैं आपको। आठ बाई आठ क्या रही, 8 बाई 8 क्या रही था, 8-7 वो। और फिर आ गए हैं अपनी ये जंगल की रसोई में, सारे बर्तन धुल लिए हैं, धुल के रख जाते हैं लेकिन फिर भी धुलना पड़ता है क्योंकि घर तो है नहीं, ऐसे ही बांध के रख दिए जाते हैं उनके यहाँ। तो फिर से सारे बर्तन धुल लिए हैं, यहाँ पर साफ सफाई कर लिए, सारी सब्जियां तैयार कर लेंगे, या तहरी बनाएंगे जैसे बनती है तहरी सिंपल वाली। मटर नहीं है, बस ऐसे ही सिंपल टमाटर, हरी मिर्च और धनिया यही सब डालकर, आलू डालकर तहरी बना लेंगे। तब तक इन लोगों का काम खत्म हो जाएगा, हमारा इधर खाना तैयार हो जाएगा। और सुबह के टाइम यहाँ पर बहुत धूप होती है, अब धीरे धीरे छाया आ रही है, देखिए बहुत धूप होती। सुबह आप कुछ काम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, करीब 8-9 बजे, जब 11 साढ़े 11 बजता है ना तब छाया आती है। तो सारी सब्जियां काट कर हमने तैयार कर ली हैं, प्याज, टमाटर, आलू, हरी मिर्च, बनेगी तहरी हमारी। जब अचानक से आपके इतना बड़ा आपकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी-बड़ी खुशियाँ आती हैं ना, तो हमें यकीन नहीं होता। हमें भी कभी-कभी ना सोचती हूँ रात में कि सच में क्या हमारा घर बन रहा है? कभी सोचा था, क्योंकि ये गाँव हमारा जो है ससुराल जहाँ पर बहुत ही आउट एरिया में है, ना ही आप अकेले कहीं जा सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई-लिखाई की बहुत मुश्किल है। आगे चल के रौनक-कनक बड़ी हो रही हैं, आगे पढ़ाई करना है, तो अकेले कहीं भेज ही नहीं सकते हैं, कोई साधन नहीं है, 5 से 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। अगर वापसी में देर हो गई तब भी बड़ी मुश्किल है। ये सारी दिक्कतें हैं, कहीं कोई व्यवस्थाएँ नहीं है, तो ऐसे ही दिमाग में कभी-कभी आता था। ये नहीं सोचती थी कि सपना ये हमारा पूरा होगा कि रोड पर हमारा घर हो, जहाँ सारी सुख-सुविधाएँ हों। अगर हो जाए तो कितना अच्छा हो। जब हम ननिहाल जाते थे ना कानपुर, तो वहाँ पर देखते थे तो सोचते थे काश हमारा घर भी कहीं ऐसी जगह पर होता जहाँ सारी सुविधाएँ हों, जहाँ हम लोग अकेले या साधन में बैठें और चले जाएँ। तो ये सब सपना ही था, बस ऐसे ही सोची थी, कहाँ ऐसा हो पाएगा, काश ऐसा हो पाता। तो हम अपने हिसाब से घर बनवाते, अपनी शौक सारी पूरी करते, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि ये सपना हमारा पूरा होगा। लेकिन कहते हैं ना ईश्वर
सबकी सुनता है, भले ही लेट हो जाए लेकिन सुनता सबकी है। बस उसके वचनों पर आप चलते रहिए। तो आज वही सपना हमारा पूरा हो रहा है और आप लोगों के प्यार से और भगवान के आशीर्वाद से, और बस ऐसे ही भगवान कृपा बनाए रखें। तो यहाँ पर सारी सब्जियां हमने तैयार कर ली हैं, इसके बाद चावल धुल लिए हैं और इसमें रेसिपी शेयर करने की कोई बात ही नहीं। तहरी तो सब लोग बनाते हैं, बड़ी ही सिंपल तरीके से बनती है। सारी सब्जियां डाल दी हैं, फिर नमक डाल देंगे, आलू थोड़ा बाद में डालेंगे। और क्या बनाए, डेली डेली समझ में नहीं आता डेली आप क्या बनाओगे। तो हमने कहा चलो तहरी आज बना देते हैं। या तो फिर सब्जी चावल बनाओ या तो दाल चावल, ऐसी चीजें बना सकती है। रोटियां तो यहाँ पर बन नहीं पाएंगी। और बस डाल दिया है पानी, सारी सब्जियां चावल सब डाल करके। और आलू थोड़ा सा छोटी और पतली काटते हैं ताकि चावल और आलू साथ में पक जाए। नहीं तो फिर चावल निकालो, फ्राई करो, चावल निकालो, फिर सब्जियां पकाओ, फिर चावल डालो, तो बहुत टाइम लगता है। तो चलिए बन गया है खाना हमारा, सबको खिला देते हैं और इसके बाद हम भी खाते हैं क्योंकि भूख हमको भी लगाती है। ये सब करते करते बहुत टाइम आ जाता है, घर से तो खा के आते हैं। यहाँ पर आपको टैंक दिखा रहे थे लेकिन आवाज हमारी आ नहीं रही थी, कैमरा थोड़ा सा दूर था ताकि आपको दिखा सके। और रोड पर चल रहे थे वाहन, इसलिए हमारी आवाज नहीं आ रही थी, फिर हमको वॉइस ओवर करना पड़ा। दिखा रहे थे इतना बड़ा तैयार हो रहा है हमारा सीवर टैंक। सीवर टैंक बाहर रहेगा और सीट जहाँ चाहे तहाँ आप रखा सकते हैं, या ऊपर या नीचे लगाते हैं और इसको सुरक्षित जगह पर रखते हैं जंगल वाले तरीके से। इसको कपड़े को धुल लाए हैं और इसको और खाना परोस कर रख दिया था, जो बचा था बांध देंगे इसी में। और बर्तन सारे धुल कर रख दिया है क्योंकि अभी यहाँ पर शाम तो हो गई है लेकिन अभी काफ़ी काम बाकी है। यहाँ पर मिट्टी डाली जा रही है। जो टैंक की निकली थी ना, तो वो सारी रोड तक फैलाई जा रही है। तो सब लोग लगे हुए हैं जल्दी से पड़ जाए क्योंकि टाइम हो गया है, घर भी जाना है। तो सारी मिट्टी को यहाँ तक डालना है हमें रोड तक, तो जाने आने में भी बराबर हो जाएगा। इधर मिट्टी भी उठ कर आ जाएगी इधर। और अभी मोरंग छाननी है सुबह की तैयारी के लिए। मोरंग छान के रख दो तो सुबह थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, नहीं तो सुबह आओ फिर मोरंग छानो, फिर बहुत काम हो जाता है। तो इसी में सब लोग लगे हुए हैं। अभी पानी डालना है, यही सब जाने से पहले काम निपटाने पड़ते हैं क्योंकि आज खास मिस्त्री का तो कुछ काम था नहीं। बस नीचे थोड़ा सा मसाला डालना था उसे सीवर टैंक में, तो डाल के चले गए थे। बाकी हम लोग थे, लेबर थे। बाकी कुछ बड़ा काम नहीं हुआ, यही मिट्टी का काम हुआ। मिट्टी का काम सबसे मेहनत वाला काम होता है क्योंकि थोड़ी उठाओ ना बहुत भारी लगती है। तो ये काम आज ख़त्म हो जाएंगे, कल से मिस्त्री लगेंगे तब टैंक बनेगा। उसके बाद देखिए शटरिंग कब लगती है, इसी में थोड़ा सा लेट हो जाता है। शटरिंग मंगलवार को कह रहा था लगाने के लिए, फिर देखो कब आता है लगाने। तो अब हम पानी डालेंगे और ये लोग छानेंगे मोरंग। ये देखिए कितने जोश से लगा रहता है काम, इसीलिए शाम को उसको होश नहीं रहता है, जाते ही सो जाता है। मानेगा है नहीं, आप जितना मना करोगे ये मानेगा नहीं। वहां से हटाया था तो फिर यहाँ गया था पानी डालने के लिए, तो यहाँ पर पानी डाल देंगे और शाम को तो रात भर अच्छे से ठंडा रहेगा। और इसको मना किया था, मोरंग छान रहा था, वहाँ से हटाया, फिर यहाँ भी डांट दिया था। देखिए पीछे से जहाँ खाना बनाते हैं दूसरे के दीवार है, उस दीवार पर से चढ़ के आया है पानी डालने के लिए। नीम का पेड़ है उस पर चढ़ के पानी डालने के लिए आया था। मतलब चाहे जितना इसको मना करो साथ में लगेगा ज़रूर। फिर यहाँ नीचे से डाल रहा था। और अब सारा सामान रख देंगे, इसके बाद चलना है घर। टाइम काफ़ी हो गया है, पहुँचते पहुँचते शाम, ये देखिए सूर्यास्त होने लगे हैं।
और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। तो नमस्कार दोस्तों।